हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इनफॉर्मेट लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। इससे पहले हम लोग क्या जाने थे, फॉर्मल लेटर जाने हुए थे। तो आपको ये बताया गया था उस समय कि यहाँ पर दो लेक्चर बनने वाले हैं, एक फॉर्मल बनना है, एक इनफॉर्मल बनना है। तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, आपको विधिवत तौर तरीका और फिक्स लाइनें आपको बता दी गई हैं, कहीं पर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, अब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर भी कुछ फिक्स लाइनें हैं, क्योंकि काफ़ी समस्याएं ये होती हैं कि सर समझ में नहीं आता कि अगर किसी पर भी लेटर अगर आता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको कहा था दुनिया का चाहे जैसा लेटर हो, आप यूं बस चुटकियों में यानी कुछ ही मिनटों में आप पूरा लेटर लिखकर रख देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर हम लोग बात नहीं करते हैं, बिल्कुल लाजवाब तरीके से इसको भी समझते हैं कि कैसे अगर कोई इनफॉर्मल लेटर आ जाता है तो हम लोग क्या चीज़ कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात समझते हैं। देखिए, फॉर्मल क्या होता था। फॉर्मल किसी आप ऑफिस वर्क के लिख रहे हो, या आप कह सकते हो किसी ऑफिसर के लिख रहे हो, या किसी कह सकते हो आप कहीं किसी प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, तो वहाँ पर फॉर्मल लेटर का प्रयोग किया जाता है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल जैसे आप अपने भाई को, अपने बहन को, अपने सिस्टर को या किसी को लिख रहे हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा था आपको कि चाहे आप किसी अपने सिस्टर पर लिखो या अपने किसी भाई को लिखो, या हो सकता है कभी ऐसा होता है कि आप घर में रहते हो, आपका भाई बाहर पढ़ने के लिए जाता है और उस पर आ जाता है लेटर लिखने के लिए, आप उसकी हाल चाल के लिए लिखो, क्या है कैसा है। ठीक है, या कभी आप कहीं गए हो रहते हो अपने स्कूल फंक्शन, कॉलेज फंक्शन में, तो फंक्शन कैसे मनाया गया उस फंक्शन के बारे में आप लेटर लिख कर दिखाओ कैसे क्या होता है। ठीक है, या कहीं पर आप जिस हॉस्टल में रहते हो उस हॉस्टल रिप्लेस हो जाता है, हॉस्टल चेंज हो जाता है, नया हॉस्टल आपका कैसा है, ये कैसा है, उसके बारे में लिखा जाता है। तो ये सब किस में आता है, हमारा इनफॉर्मल लेटर में आता है। बात समझ में आया। सगे संबंधी जितने होते हैं सब किस में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक फंडा आपको ये बताया गया। मान लीजिए आप अपने किसी सगे संबंधी को लेटर लिख रहे हो या अपने मित्र को लिख रहे हो उसकी हालचाल लेने के लिए, उसका रिस्पांस जान रहे हो कैसे पढ़ाई चल रही है कैसे नहीं चल रही है, तो इसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वही इससे पहले अगर आप लेक्चर नहीं देखे होंगे किसका, फॉर्मल लेटर का, तो आप लेक्चर देख लीजिए, तब आपको विधिवत तौर तरीके समझ में आ जाएगा, पूरा मक्खन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसमें भी क्या करते हैं, लेटर पहले हम लोग एड्रेस लिखते हैं। उस लेटर में भी क्या करते थे, हम लोग एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस बाद क्या लिखेंगे, हम लोग सिटी लिखेंगे। सिटी के बाद क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट भी लिखने का आपको तरीका बता दिया गया था। उसके बाद लिखेंगे माय डियर, क्या करेंगे, माय डियर करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये पूरा फंडा है, यहाँ पर ये फंडा है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम दियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। फिर आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट माई स्टडी, ऐसे करके पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिक्स लाइनें हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो डिब्बे में हम पैक कर रहे हैं इसको, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको हम नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना खुद पड़ेगा कि आप उसके बारे में लिख कर आ रहे हो, क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। लिखा ना, यू आस्क्ड मी अबाउट, ठीक है ना, तो मुझसे पूछना क्या चाहते हो, यहाँ पर लिखा जाएगा। बात समझ में आया। तो वहाँ पर जो अबाउट रहेगा वो आप यहाँ लिखोगे, उसके पहले ये जो मैटर है ये आप चाहे जिस लेटर में प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे का ये जो लाइन है ये भी आपकी फिक्स लाइन है, ये भी आपकी दो, ये ऊपर वाली या नीचे लाइन है फिक्स है, ये बिल्कुल भी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आया। क्योंकि आजकल के लेटर ऐसे ही आ रहे हैं कि आप लिखो, अपने फ्रेंड को पत्र लिखो, अपने फ्रेंड को ये लिखो, ठीक है, अपने छोटे भाई को लिखो, बड़ी बहन को लिखो, ये है, ऐसा ही आजकल लेटर हमारा आता है। बात समझ में आया। तो हम लोग पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मीनिंग समझे रहते हैं तब हमको समझने में या लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती, तब हम लोग बना बना कर भी लिख लेते हैं। लेकिन जो चीज़ लिखा है उसकी मीनिंग ही हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या चीज़ आखिर कह रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आया। फॉर्मल समझ में आया था, फॉर्मल तरह यहाँ भी फंडा वही लगेगा ऊपर वाला पूरा। उसके बाद क्या है, माय डियर। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, इसकी मीनिंग बताता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसका हाल चाल लेने के लिए लिख रहा हूँ कि क्या मतलब मैं इसको पत्र भेजा हूँ, लिखा है क्या, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम दियर। मतलब क्या मैं अच्छे से, मतलब पूरी तरह ठीक हूँ, ठीक है, वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम दियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आशा करता हूँ कि आप वहाँ ठीक होंगे, हमारे जैसा होंगे, हमारे जैसा मतलब हम ठीक हैं तो तुम भी ठीक होगे।
ग्रेस ऑफ गॉड यानी क्या, ईश्वर की आशीर्वाद से, ईश्वर की दुआ से। बात समझ में आया। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ठीक। एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, जिसे पढ़ने के बाद मुझे खुशी मिली। क्या हुई? खुशी मिली, ठीक। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 10, वो क्लास टेस्ट, ठीक है, मेरे क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जाहिर सी बात, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं, पूछना कि मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी ठीक रहोगे या ठीक होगे, जहाँ भी होगे ठीक होगे, मतलब ईश्वर की दुआ से, ठीक है। उसके बाद मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है, और तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है, आप अगर पत्र मिला है, पढ़ने के बाद खुशी मिलती ही है। अगर आपसे कोई दूर है, अगर आप उसको पत्र, अब तो फ़ोन का ज़माना आ गया है, सीधे फ़ोन मिला देते हैं, हाँ बातचीत हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या था तो कि पत्र का ही समय चलता था, लेटर ही लिखा जाता था, तो हम लोग क्या, लेटर पढ़कर बड़ी खुशी मिलती थी, हाँ कि अब अच्छा लगा, दिल को थोड़ा अच्छा महसूस होता था कि हाँ कि अब पत्र पढ़ लिए हैं, थोड़ा खुशी। वही लिखा है क्या कि एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, पढ़ने के बाद क्या हुई, खुशी मिली। बात समझ में आया। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, अब जाहिर सी बात है पढ़ाई की बात करेंगे तब बताएंगे हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी। अभी मैं आप लोग से ही पूछ लूँ कि पढ़ाई कैसी है, भले से पढ़ाई कितनी बेकार है, लेकिन एक अबर आता है भैया, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देकर आते, एग्ज़ाम कैसा गया, तो आपका एग्ज़ाम चाहे अच्छा गया बुरा, क्या भैया अच्छा ठीक गया, यही होता है ना। कि अगर आपसे मैं कोई भी, मैं नहीं, कोई भी पूछे बंदा कि एग्ज़ाम कैसा गया, तो आप कहोगे ठीक ही गया। कभी ये नहीं कहता कि भैया बहुत बुरा चला गया, ऐसा कभी नहीं कहता है, कहता ठीक ही गया, क्योंकि सब अच्छा ही बताते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, अब क्लास टेस्ट में चाहे वो 0 पाया हो, लेकिन बताया क्या अच्छा परफॉर्मेंस है मेरा। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक लेटर में आप लिख सकते हो, बिल्कुल आप खुद समझ सकते हो। फिर माई हेल्थ इज आल्सो गुड, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। एज माई एग्जामिनेशन फिनिश आई विल कम टू सी यू, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम परीक्षा ख़त्म होती मैं आपसे मिलने आऊँगा, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर एन इम्पॉर्टेंट मैटर टू यू, ठीक है, मैं इस पत्र को एक इम्पॉर्टेंट काम में लाऊँगा, ठीक। उसके बाद यू आस्क्ड मी अबाउट, अब यहाँ तक लिखने के बाद जब यहाँ पर आओगे यू आस्क्ड मी अबाउट, जो कुछ पूछना चाहते हो, अब यहाँ पर आप अपने तरफ से लिखना, आप अपने तरफ से बना के लिखना कि आखिरकार क्या उस लेटर में कह रहा है। यहाँ पर आपको 2 से 4 से 5 लाइन, मान लो कितना, 4 से 5 लाइन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। उसके बाद क्या, लास्ट में योर लविंग। तो ये पूरा फंडा होता है किसका, इनफॉर्मल का। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम से आती है, क्या कि अगर कोई आपका मित्र या कोई क्या हो गया हो, फेल हो गया हो, ठीक है, या कोई मर गया हो, 2 हो गया, या कोई मतलब किसी का दुर्घटना हो गई हो, तो उस केस में इसको बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, वरना सब कुछ लोप हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्यों, अब इसमें अच्छा बात की गई है। अब कोई मर गया है या कोई फेल हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, तो ये नहीं लिखना है, बिल्कुल ये गलती मत करिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर यही वाला, ज़्यादातर आप लोग देखा होगा हर एक जगह ये सब ज़्यादा आता है पूछने के लिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा फिक्स लाइनें हैं, ये भी फिक्स लाइनें हैं, यहाँ पर आपको अपने तरफ से बनाकर लिखना पड़ेगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं हिंदी जान गए हो, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम द ईयर, ऐसी बात है। उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट। अगर आपको हिंदी ही पता है तो आप इसको जाहिर सी बातें बना कर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा क्या, इनफॉर्मल। ये हमारा रिलेटिव, ये किस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव पर, किसकर, रिलेटिव पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस पर हम लोग रिलेटिव पर लिखते हैं, उसके संबंधी लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का फंडा भी पता चल गया होगा, क्या फिक्स लाइन लिखें। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर फिक्स लाइन मुझे पता ही नहीं रहती, मैं कैसे लिखूँ। इसलिए आप अगर इसको लिखते हो, लास्ट में लिखते हो, बीच में अपनी तरफ से बनाकर लिख देते हो, मतलब बना समझ रहे हो ना, अच्छा मतलब ठीक ठाक लिखना, बनाकर लिख देते हो, तो पूरा का पूरा आपका 10 नंबर आपके हाथों में कहीं जाने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इसको अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो हम लोग आने वाले जो आपके एग्जाम है, आगामी परीक्षाएं हैं आपकी जो, उसमें हम लोग उसका मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे और आपको आईएमपी क्वेश्चन बताते रहेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।